ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और मेरे साथ में मेरे साथी भवानी कुमावत जो रेगुलर पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए काफी संघर्षरत है। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो भर्तियों का मुद्दा चल रहा था, मेडिकल की वैकेंसी का जो मुद्दे चल रहे थे, सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती में सरकार ने बधाई लेने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज से 4 दिन 5 दिन पहले तक तो माननीय अशोक गहलोत जी ने सिर्फ ये कहा था कि 3000 के करीब भर्तियां आएंगी, कभी कहते हैं 7000 के करीब भर्तियां आएंगी। और जो माननीय रघु शर्मा जी हैं, चिकित्सा मंत्री जी, उनके बारे में तो कहना ही क्या, काफी समय से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं वैकेंसियों को कराने के लिए। उनकी जिद की वजह से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती 1 साल से 1.25 साल से अटकी पड़ी है और राजनीति का शिकार हुई ये भर्ती। सभी को पता है कि किस प्रकार से राजनीति का शिकार हुई। आज इस विधानसभा की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें दया आती है। ये वही विधानसभा है जिसकी शानो शौकत पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ये बताया जाता है कि अगर सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत और सबसे शानो शौकत वाली विधानसभा है तो ये राजस्थान की विधानसभा है। लेकिन इसी विधानसभा में बैठकर ये मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री इस प्रकार से हम बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसान मजदूरों के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर ये खिलवाड़ इसी तरह से चलता रहा तो हम एक दिन मुख्यमंत्री निवास पर इतनी जबरदस्त चढ़ाई करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आज कल शुक्रवार तक की आप लोगों ने मुझे गारंटी दी थी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती करा दी जाएगी। छात्रों के प्रमोट का मामला अगले वीक में सोल्व करने तक का मामला दिया गया था। बार बार आप लोग बहाने बनाते हो, सरकार अस्थिर है, सरकार अस्थिर है। अरे नहीं चलती सरकार तो छोड़ के और अपने घरों में चूड़ियां पहन के क्यों नहीं बैठ जाते। इस प्रकार से अगर चलता रहा तो आप लोगों के ऊपर हम ऐसी चढ़ाई करेंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये हमारे राइट का मामला है और इसके लिए हम फाइट करेंगे और ऐसी फाइट करेंगे कि आप लोगों की हालत टाइट कर देंगे। साथियों, जितने भी साथी हैं मेरे, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। पूरे भारतवर्ष में हमने प्रमोट का मामला था, उसमें मुद्दे पे काफी बड़ी लड़ाई लड़ी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से प्रमोट करवा ले, उसके बाद फार्मेसी काउंसिल और जो अदर काउंसिल हैं उनसे प्रमोट करवा लाए। लेकिन एमसीआई ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए एमबीबीएस छात्रों के प्रमोट तो कर दिया, लेकिन उनको न तो 2nd ईयर का छोड़ा, न 3rd ईयर का, न 1st ईयर का, उनको अगली क्लास में भेज दिया। लेकिन उनके परीक्षा और सारी चीजें रोक दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा भेदभावपूर्ण है। इसी प्रकार का रवैया अगर एमसीआई आज बंद होने के कगार पे है, उसमें बोर्ड बनाया, एनएमसी बिल आया, वो आने का रीजन ही यही था क्योंकि एमसीआई हमेशा ही इस प्रकार के रवैया अपनाती रही। और इसी प्रकार से अगर रवैया अपनाती रही तो एमसीआई के ताले 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद एनएमसी बनने के बाद लगेंगे। लेकिन उससे पहले उस एमसीआई के ताले हम लगा देंगे। साथियों, आप लोग कमर कस लो। अब आंदोलन की बड़ी से बड़ी तैयारी की जाएगी और उस आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहें। हम सोच रहे थे कि कोरोना काल में हम अपने देश की जनता का कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर होने के नाते से साथ दे रहे थे, खूब साथ दिया, आगे भी साथ देंगे, ऐसे ही सेवाएं देते रहेंगे मेडिकल विभाग में होने की वजह से। लेकिन इन चोरों ने जो विधानसभा में बैठे हैं, ये पूरी जनता को लूट कर खा गए। इन चोरों को सबक सिखाया जाएगा हम कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स के द्वारा, और बहुत जल्द इनको सबक सिखाएंगे। ये केवल श्रेय लेने की राजनीति करते हैं। राजस्थान में तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है या मेडिकल कॉलेजेस खोलने की, शिलान्यास करने की बात हो, सारा बजट हम लोग करवा के लाए, केंद्र से करवा के लाए। राजस्थान में डॉक्टरों की सख्त कमी थी, मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए हमने काफी समय पहले आंदोलन किया। लेकिन इन सरकारों ने वाहवाही लूटने के लिए कल अखबार में निकलवा दिया। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 6300 भर्तियों को अशोक गहलोत साहब ने दी स्वीकृति। अरे भैया, आपने काय की स्वीकृति दी? आपने तो भर्तियां अटका के रख रखी है जो केंद्र से हम करवा के लाए थे। आप लोगों को 5 दिन पहले तक तो ये भी नहीं पता था कि भर्तियां 2310 हैं या भर्तियां 6310 हैं। अभी भी आप 6310 भर्तियों की बात कर रहे हो, जबकि 1500 की भर्तियों की फाइल तो अब तक आप लोगों को पता ही नहीं है, जो हम करवा के ले आए। और वो यहाँ पे एनएचएम एमडी नरेश ठकराल जी से जाके पूछ सकते हो आप। बहुत जल्द यही नहीं, सीएचओ की और भी भर्तियां और एक उप स्वास्थ्य केंद्र को हम भरवाएंगे और हम बताएंगे भर्तियां कैसे निकलवाई जाती हैं। आपकी छाती पे लठ रख के और हम लोग ये वैकेंसियां निकलवा कर लाएंगे। ये भरत बेनीवाल का चैलेंज है। इतने दिन हम शांतिपूर्वक इसलिए बैठे थे कि सरकार अस्थिर है, धीरे धीरे काम होंगे, लेकिन आप लोगों ने कोई काम नहीं किए।
इस विधानसभा में बैठकर झूठ बोल के बेवकूफ बनाने के अलावा, जनता को लूटने के अलावा आप लोगों ने 250 रुपए क्वारंटाइन एक व्यक्ति का खर्चा दिखाया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार चलता रहा तो ये जनता एक दिन आप लोगों के घरों में घुस जाएगी लठ ले लेकर, और उस दिन का इंतजार रहेगा हम लोगों को अगर इसी प्रकार से आप लोग करते रहे। आप लोग 5 स्टार होटलों में बैठे और कह रहे हो बिल हमने अपने पर्सनल भरे हैं। अरे भैया, पर्सनल बिल भर रहे हो तो हमारे पे एहसान कर रहे हो क्या? आप लोग, कोई दिल्ली बैठा है, कोई या राजस्थान में बैठा है, और हमारे देश के युवाओं को मैं क्या कहूं, मतलब मुझे दुख होता है। कोई अपनी जाति के व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा है, कोई अपनी जाति के व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा है। अरे भैया, काय के मुख्यमंत्री किसी जाति के नहीं है, किसी के सगे नहीं है। कोई लोग जो चुनाव से पहले कोई जाटों का मसीहा बन के घूम रहा था, कोई राजपूतों का मसीहा बन के घूम रहा था, कोई मीणाओं का, और कोई गुजरों का, और कोई अल्पसंख्यकों का, कोई सबका नेता बनता हुआ घूम रहा था। वही नेता आज आपस में गालियां निकालकर, आपस में उल्टा सीधा बोलकर, हर घटिया से घटिया गिरती हुई बात बोलकर, और वो लोग साथ बैठे हैं और खा रहे हैं, और तुम लोग वापस उन्हीं पार्टी खोरों का, जिनका कोई काम नहीं है, जो पार्टियों से जुड़ के, जिनको कहीं कोई काम नहीं मिलता, वो हर किसी पार्टी से जुड़ के और जो घूमते रहते हैं, और वो सिर्फ उन पार्टियों प्रचार का काम ले लेते हैं, टेंडर ले लेते हैं, सिर्फ उन्हीं का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों, युवाओं, जाग जाओ, किसानों जाग जाओ। अरे किसानों के बच्चों, लोन ले लेकर मेडिकल की पढ़ाइयां की आप लोगों ने, आप लोगों के बच्चों ने, और आज उन बच्चों की 5-5, 7-7 लाख की डिग्रियां होती है, और पैरामेडिकल की एक भर्ती होती है जिसके अंदर राजस्थान से बाहर के डिग्रियां बनाई हुई, फर्जी तरीके से डिग्रियां बनाई हुई, और उनकी लिस्ट जारी कर दी जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए, पैरामेडिकल की भर्ती, आरटी और लैब टेक्नीशियन, दोनों भर्तियों की मैं बात कर रहा हूं, उन भर्तियों के अंदर उनके साथ क्या किया आप लोगों ने? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किया? राजस्थान के 20% बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही उसके अंदर, जबकि राजस्थान के अभ्यर्थियों के इतने ज्यादा फॉर्म थे उसमें। बाहर से आया, हर कोई आया, डिग्रियां बनवा के लिए आए, फर्जीवाड़े। मेरिट पे भर्ती बंद करो अगर तुम लोगों को करना है। इसीलिए मैं लिखित परीक्षा से भर्तियों की मांग करता हूँ। नर्सिंग की 2nd ग्रेड की भर्तियां थी, उनके लिए लिखित परीक्षा की मांग करता हूँ। एएनएम की भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा की मांग करता हूँ, और मेरी मांग आज तक नहीं बदली। एक बार तो लिखित परीक्षा के लिए मैं डिसीजन भी करवा लाया था सभी भर्तियों के लिए, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ जरासंधों को ये चीज पसंद नहीं आई। संविदा कर्मी भाई हमारे विरोध में खड़े हो गए कि हम लोग ऐसे परमानेंट कैसे होंगे। उनको 2-2 भर्तियां दे दी। उसके बाद मैं उन संविदा कर्मी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग तो परमानेंट हो गए, लेकिन आपके छोटे भाई जो 10-10 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनका क्या? आप लोगों ने एक बार भी उनकी सूद ली? किसी की कोई सूद नहीं लेता है। सबको खुद की पड़ी है, खुद के स्वार्थ की पड़ी है। चाहे देश बिक जाए, हमारी धरती बिक जाए, हमारी मिट्टी बिक जाए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हम लोग भी कर सकते हैं ऐसे, चाहे जो, लेकिन भरत बेनीवाल जब तक बैठा है, इस राजस्थान की तो पीपीपी मोड पे, इस स्वास्थ्य विभाग को पूरे को पीपीपी मोड पे देने की तैयारी की थी 2015 में, जब पूरे फील्ड को बेच दिया गया था। एक भी नेता नहीं बोला, हम लोग लड़े, लाठीचार्ज हुआ, 16 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। आज तक अब जाके वो मुकदमे निपटे हैं, हम लोगों को जेल में डाल दिया गया। क्या गलती थी हमारी? निजीकरण में देना चाहते थे, रेलवे को निजीकरण में दिया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी ने हमारे मेडिकल फील्ड ही नहीं, हमारी धरती की तरफ आग उठाकर देखा, क्या दिल्ली की सरकार नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूलों को इतनी मजबूती से बहुत ही तैयार कर रही है और इतनी हाईटेक बना रही है, और आज प्राइवेट स्कूलों के बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं? तो हमारे देश में निजीकरण क्यों हो रहा है? किसी भी फील्ड में निजीकरण नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी मेडिकल फील्ड की भर्तियों की और प्रमोट की। तो सीएचओ की भर्ती के मैं स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूं, इस सप्ताह में, अगले सप्ताह में भर्ती नहीं आती है तो मैं स्वास्थ्य भवन के अंदर लठ लेकर घुस जाऊंगा और सरकार देखती रह जाएगी। ये गारंटी है। अगर सरकार चाहे तो हमें गिरफ्तार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, मुकदमों के लिए तैयार हूं। अगले सप्ताह में खुला चैलेंज है सीएचओ की भर्ती में, जो अगले सप्ताह में लास्ट, इस बार शुक्रवार तक की आप लोगों ने गारंटी ली थी और अब शुक्रवार की मैं गारंटी लेता हूं। अगर शुक्रवार से पहले नहीं हुआ कुछ तो ये मान लेना, ये राजस्थान की वो भर्ती होगी जिसमें चिकित्सा मंत्री आगे आगे भागेगा और हम पीछे पीछे भागेंगे। ये मेरा चैलेंज है। और
चिकित्सा मंत्री जी, आपका चिकित्सा मंत्री पद ये मान लीजिए गया, समझ लीजिए, या तो आपकी जीत जाएगी या आपका मंत्री पद, ये हमारी गारंटी है। साथियों, आप लोग जाग जाओ, तैयार हो जाओ। जिस साथी को मेरे साथ यहाँ जयपुर में युद्ध लड़ना है, खुलेआम युद्ध लड़ना है, वो खुले तौर पे आए, कोई कोर्ट रीट नहीं, कुछ और नहीं। हम दिल्ली में, हाँ साथियों, मैं हाई कोर्ट दिल्ली में मैंने रिट लगाई है और सुनवाई के लिए डेट मिलने वाली है। हम 2-3 दिन में आपसे डेट शेयर कर देंगे। 80-20 का जो मामला चल रहा है, जो भेदभावपूर्ण रवैया जो एम्स के डायरेक्टर्स ने अपनाया हमारे साथ, उस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आप कहते हो 26 को डेट देंगे। साथियों, 1 तारीख को एग्जाम है, 26 को मिलने की डेट दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे हरीश काजला जी, जो बड़े भाई हैं एम्स नर्सेज यूनियन के, जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये सरकारें और ये केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो आप। पहले जेपी नड्डा जी थे चिकित्सा मंत्री जी, उन्होंने एनएमसी बिल में भी हमारी मदद की, हर जगह पे हमारी मदद की। जो सीएचओ वाला मामला है, ये भी पूरा क्लियर एनएमसी जेपी नड्डा जी ने किया था, सारे काम उन्होंने किए थे। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हमारे मेडिकल फील्ड में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए इस प्रकार के नियमों को लागू किया। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं मैं, बहुत जल्द आ रहा हूं दिल्ली, और बहुत तरीके से आ रहा हूं। पूरे देश के मेडिकल छात्र मेरे साथ है, नर्सेज छात्र मेरे साथ है, पैरा मेडिकल छात्र मेरे साथ है, और एक इतनी बड़ी सेना लेकर हम चढ़ाई करेंगे। अब बहुत हो गया आप लोगों का नाटक, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगा लेना जो मुकदमे लगाने हो, लगा कर लेना जो करना हो, या तो जल्द से जल्द राजस्थान सरकार छात्रों के प्रमोट वाले मामले में संज्ञान ले। अगले वीक के अंदर अंदर बहुत सहेलियां, बहुत दिन सरकार स्थिर की, आप लोगों को टाइम दिया, लेकिन अब टाइम नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये अगला सप्ताह फाइनल है, इसके बाद दे शुरू, हमारी फाइट शुरू, हालत आप लोगों की टाइट शुरू। ध्यान रख लेना, कभी पीछे नहीं हटेंगे। सीएचओ की भर्ती के लिए मैं आप लोगों को बताने देना चाहता हूं साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगने का एक कारण यह भी रहा है कि बाहर के, मैंने ही दी थी एप्लीकेशन अभी 3 दिन पहले दिल्ली जाने से पहले, कि भाई जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो बाहर से करके आए हुए लोग, इन लोगों का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में ज्वाइन कर लिया था बाहर, और उन्होंने ई-विज कोर्स कर लिया था। तो उन साथियों का ये कहना था कि जब हमने ई-विज कोर्स कर लिया तो हम दोबारा क्यों करें। तो साथियों, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को ई-विज कोर्स दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो एग्जाम फाइट करके यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई ई-विज कोर्स नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा, पेमेंट आप लोगों का बढ़वा दिया है, वो डिसीजन हमने बृहस्पतिवार को फाइनल करवा दिया था साथियों। 25,000 करवा दिया गया है, 15,000 उसके अंदर और जुड़ जाएगा इंसेंटिव, टोटल मिलाकर 40,000 के आसपास तनख्वाह हो जाएगी। पहले बहुत कम तनख्वाह थी, और तनख्वाह मेरी तो टोटल 50,000 करवाने का मूड था। बहुत कोशिश भी की, लेकिन केंद्र के बजट को भी ये लोग खा जाते हैं। यहाँ पे 1 रुपया बजट का एनएचएम को नहीं देती है गहलोत सरकार, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, और देगी, अभी देगी, बहुत जल्द देगी, और हमें लेना आता है। भरत बेनीवाल चैलेंज करता है, एनएचएम पे जितने भी लगे हुए कर्मचारी है वो हमारा साथ दे दो, गारंटी है, लट लेकर अंदर चढ़ाई कर देंगे। और कैसे नहीं देते बजट, कैसे नहीं बढ़ती आप लोगों की तनख्वाह, मैं बताता हूँ कैसे बढ़ती है तनख्वाहें। साथियों, आप लोगों को इतने कम में पहली बात तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये दुख की बात है। लेकिन अब जब ज्वाइन कर लिया है तो इसका समाधान किया जाएगा, समाधान किया जाएगा और समाधान किया जाएगा साथियों। दूसरी बात साथियों, सबसे ज्यादा जो सीएचओ के लिए कमेंट आ रहे हैं, रिटर्न एग्जाम से आप लोगों की भर्ती होगी। कोई भी भर्ती राजस्थान में, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पहली भर्ती है, इसलिए हम लोग इसको संविदा पे इसलिए होने दे रहे हैं क्योंकि एज ए जूनियर डॉक्टर की पोस्ट पहली बार नर्सेज और आयुर्वेद छात्रों को मिली है, अभ्यर्थियों को मिली है। हम लोग करवा के लाए मेहनत से, तो इसको बाद में परमानेंट करवा दिया जाएगा, लेकिन आंदोलन करके। लेकिन इसके बाद भविष्य में सीएचओ के अलावा राजस्थान में एक भी भर्ती संविदा पे नहीं आने दूंगा, कुछ भी हो जाए। और एक भी भर्ती बिना रिटर्न एग्जाम के अगर हो, 2016 भर्ती एनएचएम वाली, वो भी ये मेरिट पर कराना चाहते थे, लेकिन मैंने रिटर्न पे करवाई, आंदोलन करके करवाई, लड़ाई झगड़े करके करवाई, लेकिन उसमें पेमेंट इसलिए नहीं बढ़वा पाया क्योंकि उस भर्ती को मैंने रोके रखा। अंत तक निर्णय होना था, उससे पहले इन लोगों ने लिस्ट जारी कर दी। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग साथ दीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास करना सीखे। कोई नहीं लड़ता, मुझे 9 से 10 साल हो गई, 10 साल से मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब मैंने कॉलेज टाइम में मेरे पे कॉलेज वालों ने इतनी जबरदस्त बर्बरता बरती, तब से मैंने
मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि इतना गलत करते हैं। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं एक भी अभ्यर्थी को, मेडिकल के अभ्यर्थी को, बेरोजगार को कभी परेशान नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैंने लीडरशिप करी। मैं चाहता तो आज मेरे पास अच्छा पैसा होता, बहुत कुछ होता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ईमानदारी से जिंदगी जीता आया और मैं आप लोगों के लिए लड़ता आया। आप प्लीज आप लोग साथ दीजिए। हमारे भवानी भाई का भी पैरामेडिकल साथी साथ दे। हम लोग आप लोगों के लिए हर आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये वादा करता हूं मैं आप लोगों से। प्रमोट के मुद्दे पे साथियों, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हाईकोर्ट में आज जब हम लोग 80-20 के मैटर में रिट लगाई थी, उन्हीं वकील साहब से प्रमोट के मामले में भी रिट लगवा रहे हैं और एमबीबीएस साथियों के लिए। और राजस्थान के साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जो नर्सेज है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग है, या जो पैरामेडिकल के साथी है, डीएमएलटी, डीआरटी, सीजी, सभी ओटी टेक्नीशियन, सभी कोर्सेज के, या तीसरा जो साथी फार्मासिस्ट है, फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, सभी साथी, और जो अदर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जितने भी कोर्सेज हैं, एमबीबीएस को छोड़ के और डेंटल को छोड़ के। डेंटल का भी साथियों बहुत जल्द निर्णय करवा देंगे, 2-3 दिन में लास्ट कोशिश चल रही है डीसीआई से, बहुत जल्द। अभी तक जारी नहीं हुआ कोई भी ऑर्डर, कोई भी गाइडलाइन। तो साथियों, राजस्थान का पहले प्रमोट किया जाएगा, राजस्थान के अकॉर्डिंग, जैसे अदर स्टेट्स में जहां जहां हमारी यूनियन मजबूत थी, वहां हम लोगों ने कई जगह पे प्रमोट का ऑर्डर करवा भी लिया है, गाइडलाइंस भी जारी करवा दी है वहां के निजी और सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों से। लेकिन राजस्थान में भी बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अंदर से जो खून खोल रहा है, इसको ठंडा मत होने देना। ये जो खून है, इसको पानी मत होने देना, क्योंकि हमारा खून पानी हो गया। इसी वजह से आज ऐसी नौबतें आ गई कि किसी भी सरकार ने हमारे ऊपर 80-20 का नियम थोप दिया। जो यूनियंस है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने एक भाषण दिया था पिछली 2 वीडियो से पहले एक वीडियो में, कि सारे एम्स के जितने भी नर्सेज यूनियन है, वो लोग एकजुट होंगे तभी ये होगा, क्योंकि आज उनकी जो फूट है उसी की वजह से आज 80-20 लागू हुआ है। और उस एकता को बनाए रखिए। आप हमारे बड़े भाई हो, चाहे एम्स दिल्ली हो, चाहे एम्स जोधपुर हो, चाहे अदर एम्स हो, सभी साथियों के हम साथ हैं। आधी रात को भी हमें याद करोगे, हम आप लोगों के साथ हैं। कुछ 1-2 लोग होते हैं जो नेगेटिव बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते, लेकिन जिस दिन 10 साल मेरी तरह संघर्ष कर लोगे, इस पूरे प्राइवेट में जाने से बचा लोगे पूरी फील्ड को, लाठियां खा के जेल जा जाके, मोदी की सभा में काले झंडे वाले कांड करके, बड़ी बड़ी रैलियां करके, धरने प्रदर्शन करके, गाड़ियों के आगे लौट के, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि आप लोग वास्तव में कुछ हो। साथियों, मैं जगह जगह मीटिंग ले रहा हूं पर्सनली आंदोलन के लिए, और बहुत जल्द आंदोलन किया जाएगा। कोई सरकार नहीं रोक पाएगी, मैं कह रहा हूं कोई सरकार नहीं रोक पाएगी, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, मजबूती से एकता बनाए रखिए। सभी कोर्सेज में आपकी फूट डाल दी जाती है। ये तो पैरामेडिकल वाला है, ये तो फार्मेसी वाला है, ये तो नर्सिंग वाला है, ये तो एमबीबीएस वाला है। अरे कोई अलग नहीं है, सब फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, एक दूसरे के साथी है हम। कोई बड़ा भाई है तो कोई छोटा भाई है, सभी साथी एक दूसरे का साथ दे। आप लोग मजबूती से साथ देंगे तो हम लोग आप लोगों के इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही इसके बाद मेरा अगला वीडियो सोमवार को आएगा और बहुत मजबूती के साथ आप लोगों की बात रखी जाएगी। सोमवार और मंगलवार को जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या रणनीति है। नहीं तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के गेट पे ताला लगाने काम मैं करूंगा अगर प्रमोट का काम नहीं हुआ तो। अब आप लोगों का साथियों, प्रमोट वाले अब तैयार हो जाओ। साथियों, सीएचओ वाले सब तैयार हो जाओ। बहुत सारे मुद्दे हैं, आज गणेश चतुर्थी है, हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बहुत तगड़ा मैनिफेस्टो तैयार किया हमने। मेडिकल फील्ड को पूरी को हम लोगों को चमका के छोड़ देंगे हम इस मेडिकल फील्ड को। आप लोग साथ दीजिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं प्रमोट अपने आप का प्रमोशन कर रहे हैं, वो कर। अरे भैया 10 साल हो गई, बहुत प्रमोशन कर चुके हैं हम लोग। पूरा इंडिया जानता है हम लोगों को, किसी के आगे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। खुद भरत बेनीवाल को पूरी दुनिया जानती है और आर पार की लड़ाई लड़ता हूँ। और ये राजस्थान विश्वविद्यालय हो चाहे कोई भी हो, कोई छात्र संघ हमारे सामने कुछ अध्यक्ष कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं है। ये सब कांग्रेस, बीजेपी, एबीवीपी, एनएसयूआई इनके दम पे जीत के आए हुए लोग हैं। हम तो वो लोग हैं जो निर्दलीय रह के इन पार्टियों की ऐसी तैसी कर देते हैं। साथियों, इसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे। लेकिन आप लोग साथ देना साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।